बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़मीन पर तो मुख्तलिफ ममालिक में हथियारों की दौड़ जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब चीन ने एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दिया है और यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। चीन ने एक बड़ा संगे मील जो है वो अभी अबूर किया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक परेशानी की लहर है, क्योंकि चीन जो है वो एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा कि चीन ने कौन सा एक बड़ा जो है संगे मील अबूर किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में इस वक्त परेशानी की लहर जो है वो दौड़ रही है। और दूसरी जानिब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चीन और अमेरिका की जो एक तरह से जंग छिड़ चुकी है वो किस मरहले में दाखिल हो चुकी है और आने वाले वक्त में इस पर क्या असरात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। नाज़रीन, चीन ने मरीख के लिए अपना पहला जो आज़ाद तहकीकाती मिशन है खला में वो रवाना कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो परेशान होकर रह गया है। इतलात कुछ इस तरह से हैं कि गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीन ने किसी भी दूसरे सियारे पर बगैर पायलट के अपना पहला मिशन जो है वो रवाना कर दिया है। चीन की जानिब से पहला तहकीकाती मिशन तियानवैन-1 मरीख पर रवाना किया गया है, जो चीन के सूबे हैनान के जुनूब में वाक़े जजीरे में वैनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का पहला तहकीकाती मिशन मुमकिना तौर पर अगले साल फरवरी में मरीख में दाखिल हो जाएगा, जहां वो मरीख से अहम मालूमात हासिल करने के लिए 90 रोज़ के लिए रोवर तैनात करने की कोशिश करेगा। और अगर तियानवैन-1 कामयाब हो जाता है तो चीन अपने इब्तदाई मिशन में ही मदार और मरीख पर रोवर तैनात करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। इसी हवाले से मिशन के तर्जमान का यह कहना था कि जैसे जैसे तियानवैन-1 जो है वो मरीख के करीब पहुंच रहा है, इस पर हमें बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा और जैसे ही ये मिशन मरीख के करीब पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार कम करना बहुत अहम होता है। और अगर हम रफ्तार कम करने का अमल कामयाबी से नहीं हो पाया तो फिर सियारे के करीब फ्लाइट जो है वो सियारे के करीब सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो मरीख पर तहकीकात करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब अब हम बात कर लेते हैं कि चीन और अमेरिका के फौजी तसादम का खतरा जो है वो पैदा हो चला है। चीनी रिज़म के नज़रियात की तर्जमानी करने वाले मीडिया इदारे ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कई और मैदानों में भी बढ़ रही है। सर्द जंग की तरफ इशारा करते हुए ग्लोबल टाइम्स अपने हालिया शुमारिये में यह लिखता है कि जैसे कि चीन और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात हांगकांग, जनूबी चीन के समंदर, हवावे और संक्यांग के मामलों की वजह से कशीदा होते जा रहे हैं, तो अब ऐसे खदशात के स्याह बादल जो है वो सर पर मंडला रहे हैं कि सर्द जंग एक बाकायदा फौजी तसादम की सूरत इख्तियार कर लेगी। कई चीनी तजिया नगारों का नजरिया ये भी कहना है कि चीन को माजी की सर्द जंग के ज़माने के हरीफ के तौर पर देखना और फिर चीन के खिलाफ नफरतों को हवा देना ऐसे हरबे हैं जो अमरीकी जंगजू हॉक्स चीन के खिलाफ एक राय अम्मा हमवार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस बरस होने वाले अमरीकी इंतखाबात को मुतासर किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि अमरीकी इंतखाबात और कशीदगी का क्या असर पड़ सकता है। बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के कई माहिरीन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में हालिया इजाफा जो है वो अमेरिका की अंदरूनी इंतखाबी सियासत की वजह से हुआ है। कैटो इंस्टीट्यूट की रिसर्च सहर खान ये कहती हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं तब से चीन और अमेरिका के तल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इनके ख्याल में ट्रंप इंतजामिया ने एक नाम नहाज सर्द जंग का आगाज किया है, जिससे अमरीकी मुआशियत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन चीन के खिलाफ सख्त इकदामात से ट्रंप अपने वोटरों में ज्यादा मकबूल हो सकते हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें दोनों ममालिक की जंगी सलाहियत की, तो नाज़रीन अगरचे अमेरिका और चीन दोनों ही जोरी ताकतें हैं, लेकिन वसाइल के लिहाज से दोनों की फौजी ताकत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अमेरिकी फ़ौज का बजट 610 अरब डॉलर जबकि चीन का दिफाई बजट 228 अरब डॉलर है। अमेरिकी फ़ौज को इस सदी में कई जंगें लड़ने का तजर्बा हासिल है जो उसने अपने से कमज़ोर मुल्कों की फ़ौजों से लड़ी हैं, जबकि चीन जो है इसको कोई भी जंग लड़ने का इत्फाक नहीं हुआ। ताहम जंगें सिर्फ रिसर्च रिपोर्टों से नहीं जीती जा सकती हैं। बहरहाल एक दूसरे के जो कौंसल खाने बंद करें हैं दोनों ममालिक चीन, क्योंकि आपने देखा है कि पहले अमेरिका ने चीन का जो कौंसल खाना है यूएसए में उसको फ़ौरन बंद कर दिया और अमले को कहा था कि 72 घंटों में वो जो है अमेरिका से फ़ौरन निकल जाए। तो दूसरी जानिब इसके रद्द अमल में चीन ने भी अमेरिका का जो कौंसल खाना है चीन में उसको भी फौरी तौर पर बंद
کر دیا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر سے جہاں دوسری کشیدگی ہے تو وہیں اندرونی معاملات کو لے کر ایک دوسرے کے قونصل خانے بند کرنے جو ہیں تو کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب یہ قونصل خانے بند کرنے کی کارروائی یہ اشارہ دیتی ہے کہ دونوں طاقتیں کشیدگی کو مزید گہرا کرنے سے کافی حد تک اجتناب کر رہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف پاکستان اور بھارت جو ہے صرف پہلے ان میں دونوں ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قونصل خانے بند کرنے یا ایک دوسرے کو ان کے سفیر کو طلب کرنے کے معاملات پر ان دونوں ممالک کی خبریں سامنے آتی تھی، لیکن اب امریکہ اور چین جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر اس طرح کی پابندیاں لگانے میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ لیکن جہاں امریکہ اور چین کے درمیان تصویراتی سطح پر ٹیکنالوجی اور اقتصادی معاملات میں تنازع جو ہے وہ گہرا ہو رہا ہے، تو وہیں صدر ٹرمپ کے امریکی انتخابات کی سیاست میں چین مخالف رویہ اختیار کرنے سے جو سیاسی فائدے ہیں وہ کسی غلط اندازے کی وجہ سے کی گئی کارروائی میں دونوں ملکوں کو کسی فوجی تصادم کی جانب بھی دھکیل سکتے ہیں۔ اس پر فی الحال تو دونوں ممالک جو ہیں وہ اجتناب کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک جانب جو امریکہ ہے وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے جس سے خطے میں ایک جو فوجی تصادم ہے اس کو بڑھاوا دیا جا سکے، لیکن چین اس کے مقابلے میں اس حد تک نہیں جاتا، بلکہ ایکشن ضرور لیتا ہے لیکن اس حد تک نہیں جاتا کہ کوئی اس کی وجہ سے فوجی تصادم جو ہے وہ پیدا ہو سکے، کیونکہ چین صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں سر فہرست جو ہے اس کا نام آئے، جبکہ امریکہ کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ملک کے درمیان تصادم کروائے اور اس کا اسلحہ جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت ہو سکے۔ تو ناظرین، کیا آپ کے خیال میں بھی چین جو ہے وہ امریکہ کو دن بدن ایک ٹکر دیتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ امید پیدا کی جا رہی ہے کہ چین جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور ملک جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ تو ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے، اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری جو مزید ویڈیو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔